भरत जी महाराज के 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी सौंप करके भरत जी भी अपने पिता ऋषभ के समान परमहंस वृत्ति को धारण कर गए। पुलहाश्रम पहुंचे। गंडकी नदी जहां पर शालिग्राम भगवान मिलते हैं, दामोदर कुंड, पुलहाश्रम पहुंचे। वहां महाराज जैसे अपने यहाँ नर्मदेश्वर मिलते हैं, नर्मदा का जितने कंकड़ हैं नर्मदा जी के सब भोले शंकर हैं, ऐसे ही वहां गंडकी नदी में सब शालिग्राम भगवान। भारतवर्ष में जो शुद्ध शालिग्राम है वो केवल वहीं मिलते हैं, नेपाल में। भरत जी वहां पहुंचे, कुटिया बना करके भजन करने लगे। पर भरत जी ने एक दिन दृश्य देखा। बोले भैया शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। आगे आगे एक मृगी भग रही थी, भागी जा रही थी शेर के डर के कारण। पीछे शेर लगा हुआ था और वह मृगी गर्भवती थी। जैसे ही शेर के डर के कारण उसने उस गंडकी नदी में छलांग लगाई तो उसका जो बच्चा था वो नदी में ही प्रकट हो गया, पैदा हो गया। मृगी उस तरफ गई और मर गई। अब ये भरत जी कुटिया से देख रहे हैं ये दृश्य। शेर भी भाग गया। अब वो जो शावक था, बच्चा था, वो बहने लगा। भरत जी ने सोचा भैया इसको नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा। भरत जी ने छलांग लगाई, उस बच्चा को लाए और बढ़िया कपड़े से पोंछ करके, ठंडी का समय था, अग्नि जला करके उसको बढ़िया ताप दिया। वह सुस्त हो गया। धीरे धीरे घास खिलाना चालू किया, घास खाने लगा, दूध पीने लगा। अब भरत जी तो भजन करते थे बहुत, पर अब भरत जी का भजन धीरे धीरे छूट गया, क्योंकि भरत जी उसी मृगी के बच्चे की सेवा में लग गए। उसके लिए दूध की व्यवस्था, उसके लिए चारे की व्यवस्था, उसकी देखभाल, कहीं जंगली जानवर ना आक्रमण कर दे। इतना प्रेम हो गया उस मृग के बच्चे में भरत जी को कि धीरे धीरे भरत जी का प्रेम बढ़ गया। और एक दिन आया कि वह मृग का बच्चा, एक मृग का झुंड आया और उस झुंड में मिलकर के वो जंगल चला गया। जब जंगल चला गया, श्री भरत जी महाराज उसके प्रेम में पागल हो गए। हा मृग कह करके पुकारने लगे। और समय आया कि महाराज मृग के बच्चे का ध्यान करते करते उनका शरीर ही छूट गया। तो शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति, अंतिम समय हम जिस वस्तु का चिंतन करते हैं हमें अगला जन्म वही मिलता है। तो भरत जी को मृग का शरीर मिला, इसलिए तो